नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। हर सुबह जब बाजार खुलता है तो सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं खुलते हैं। एक उम्मीद कि आज कुछ बदलेगा, लेकिन वो बदलाव कब आएगा? जब चार्ट बदलेगा या जब हमारी आदतें बदलेंगी? हर ट्रेडर जानता है कि प्रॉफिट सिर्फ एक स्ट्रेटेजी का नतीजा नहीं होता। वो बनता है छोटे छोटे फैसलों, छोटी छोटी आदतों से जो हर दिन दोहराई जाती है। और ठीक यही बात सिखाती है ये किताब एटॉमिक हैबिट्स। लेकिन आज हम इसे वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं, ना मोटिवेशन के लिए, ना सिर्फ रूटीन के लिए, बल्कि आज हम इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में समझेंगे, क्योंकि एक रियल ट्रेडर का गेम स्किल से नहीं माइंड सेट से बनता है। ये कहानी उन आदतों की होगी जो बिना आवाज के हमारी इक्विटी उड़ाती है। ये बातें उन पैटर्न्स की होंगी जो हर लॉस के पीछे छुपे होते हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं और फिर कहते हैं मार्केट मैनिपुलेट हो गया। आज हम जाएंगे कि कैसे एक ट्रेडर अपनी हार की जड़ें खुद बोता है और कैसे वही आदतें धीरे धीरे उसके सिस्टम को एक विनिंग मशीन बना सकती है। अगर आपने कभी बिना रूल्स के ट्रेड लिया है, अगर आपने कभी लॉस के बाद बदला लेने के लिए ट्रेड किया है, अगर आपने कभी कहा है बस एक बार ब्रेकआउट पकड़ लूं सब ठीक हो जाएगा, तो प्यारे ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहाँ ना कोई तुक्का चलेगा, ना कोई बहाना, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जो ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। हर लाइन में आपको वो चेहरा दिखेगा जो आईने में रोज ट्रेड लेने से पहले दिखाई देता है, और फिर आपको समझ आएगा कि छोटा बदलाव बड़ा प्रॉफिट सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये उस लॉन्ग टर्म विनिंग ट्रेडर का मूल मंत्र है। ये समरी शुरू होते ही खत्म नहीं होगी, ये दिल में उतरती जाएगी। एक बार सुनना शुरू कर दिया तो छोड़ना मुश्किल होगा प्यारे, क्योंकि हर लाइन आपको वही ले जाएगी जहां लॉसेस की धूल हटाकर रियल ग्रोथ की रोशनी चमक रही है। तो तैयार रहो, क्योंकि अब ये वीडियो नहीं, ये तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। किसी दिन जब चार्ट पर एकदम सही सेटअप होता है, RSI ओवरसोल्ड कैंडल सपोर्ट पर बन रही है, वॉल्यूम का ब्लास्ट, हर चीज चिल्ला रही होती है बाय नाउ, फिर भी हम हिचकिचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उंगली सिर्फ माउस पर नहीं, हमारे बीते हुए अनकंट्रोल्ड डिसीजंस पर टिकी होती है। यही आदतें हैं जो हमें सही समय पर गलत बनाती है। हर ट्रेडिंग अकाउंट के पीछे एक कहानी होती है। किसी की SIP बंद हो गई क्योंकि FNO में 3 लॉस लगे थे। किसी ने डीमैट अकाउंट एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो गया, और किसी ने हर बार कल से सीरियस हो जाऊंगा बोलते बोलते एक पूरा साल निकाल दिया। यही माइक्रो हैबिट्स है जो शुरुआत में दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक ट्रेडर के अंदर की आग को बुझा देती है। क्नॉइस जेम्स क्लियर ने जब कहा था कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, इनको समझ लो, वो लाइन हर उस ट्रेडर के लिए थी जो एक बड़ा ब्रेकआउट तो चाहता है पर अपनी आदतों में गैप डाउन चल रहा होता है। तुम हर दिन चार्ट देखते हो, मगर क्या कभी अपनी साइकोलॉजी का चार्ट बनाया है? क्या कभी ये देखा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी हारें स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, माइंडसेट की वजह से हुई है? मार्केट सिर्फ प्राइस है, अक्ष नहीं देखता, वो तुम्हारी आदतों की अक्ष भी ट्रैक करता है। जब तुम बिना SL के ट्रेड करते हो तो मार्केट तुम्हारा टेस्ट लेता है। जब तुम इंपल्सिव बाइंग करते हो तो मार्केट तुम्हारा गेम समझ जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ड्राइंग डाउन कैपिटल का नहीं, कैरेक्टर का होता है, और कैरेक्टर बनता है हैबिट से। वो आदतें जो सुबह 9-15 मिनट से पहले तय करती है कि आज डिसिप्लिन जीतेगा या लालच। वो आदतें जो लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड को रोक सकती है। वो माइक्रो डिसीजंस जो किसी भी MACD से ज्यादा पावरफुल है। एक सही हैबिट हर सुबह की प्लानिंग को पावरफुल बनाती है। एक गलत हैबिट पूरे महीने की इक्विटी को बर्बाद कर सकती है। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ इतना डिसाइड करो कि मैं रूल बेस्ड सिस्टम से बाहर नहीं जाऊंगा, तो 100 ट्रेड्स बाद तुम्हारा ग्राफ कैसा दिखेगा? तुम्हें पता है सबसे बड़ा एज क्या होता है? वो कोई इंडिकेटर नहीं, वो तुम्हारा माइंड है। जब माइंड को एक सिस्टम में ढाल दिया जाता है, जब आदतें ऑटो पायलट पर डिसिप्लिन उड़ाने लगती है, तो फिर दुनिया की कोई मार्केट तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। इसलिए प्यारे, ये मत सोचो कि मैं बस साइकोलॉजी ठीक कर लूं, सब संभल जाएगा। ये समझो कि तुम्हें अपनी हर दिन की छोटी छोटी आदतों का ऑडिट करना है, क्योंकि मार्केट तुम्हारे ट्रेड से नहीं डरता, वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी से डरता है। अब से हर ट्रेड के पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू करो, क्या मेरी ये आदत मुझे अगले साल का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रही है? अगर जवाब ना है तो उस ट्रेड को जाने दो, क्योंकि एक आदत के सुधार से बचा कैपिटल एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की कीमत होती है। याद रखो, ट्रेडर वो नहीं जो बड़े प्रॉफिट्स दिखाता है, ट्रेडर वो है जो लॉसेस से सीखकर नेक्स्ट ट्रेड बेहतर करता है। और ये सिर्फ तब होता है जब आदतें स्ट्रेटेजी से ऊपर खड़ी होती है। हर चार्ट पर एक लाइन होती है सपोर्ट की, और हर इंसान के अंदर एक लाइन होती है संयम की। लेकिन जैसे ही कैंडल उस सपोर्ट को तोड़ती है, हम भी उस संयम को तोड़ बैठते हैं
और यहीं से शुरू होता है आदतों की असली परीक्षा। एक बार सोचो, जब तुम लॉस में होते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो चांस पढ़ता है या खुद को समझाता है कि अब बस एक जैकपॉट चाहिए, एक नॉइस। यही सेल्फ टॉक वो इनविजिबल हैबिट है जो तुम्हारे सारे ट्रेडिंग कैपिटल को धीरे धीरे खा जाती है। जेम्स क्लियर ने कहा था, हैबिट्स आर दी कैपिटल, एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की कीमत होती है। याद रखो, ट्रेडर वो नहीं जो बड़े प्रॉफिट्स दिखाता है, ट्रेडर वो है जो लॉसेस से सीखकर नेक्स्ट ट्रेड बेहतर करता है। और ये सिर्फ तब होता है जब आदतें स्ट्रेटेजी से ऊपर खड़ी होती है। हर चार्ट पर एक लाइन होती है सपोर्ट की, और हर इंसान के अंदर एक लाइन होती है संयम की। लेकिन जैसे ही कैंडल उस सपोर्ट को तोड़ती है, हम भी उस संयम को तोड़ बैठते हैं। और यहीं से शुरू होता है आदतों की असली परीक्षा। एक बार सोचो, जब तुम लॉस में होते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो चांस पढ़ता है या खुद को समझाता है कि अब बस एक जैकपॉट चाहिए, एक नॉइस। यही सेल्फ टॉक वो इनविजिबल हैबिट है जो तुम्हारे सारे ट्रेडिंग कैपिटल को धीरे धीरे खा जाती है। जेम्स क्लियर ने कहा था, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब इस लाइन को ट्रेडिंग की भाषा में समझो, हर डिसिप्लिन ट्रेड, हर सही एग्जिट, हर रिस्क मैनेजमेंट का पालन, ये सब कॉम्पाउंड होता है। जैसे एसआईपी में पैसे बढ़ते हैं, वैसे ही हर अच्छी आदत तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर को ग्रो कर रही होती है। और बुरी आदतें वो भी कॉम्पाउंड होती है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा खतरनाक होता है। हर बार एसएल हटाना, हर बार बिना एनालिसिस के ट्रेड लेना, हर बार मार्केट खोलते ही पोजीशन बना देना, ये सब बुरी आदतों की वो किश्तें हैं जो कॉम्पाउंड होकर तुम्हें दिवालिया कर देती है। तुम जब ट्रेडिंग सीखने निकले थे तब शायद सोचा था कि स्ट्रेटेजी सीख लेंगे, टूल समझ लेंगे और पैसा आ जाएगा। लेकिन अब समझ आता है कि ये रेस इंडिकेटर की नहीं बल्कि डिसिप्लिन की मैराथन है। बाजार में हर बार एंट्री सही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर बार एग्जिट सही हो। ये हैबिट से तय होता है तुम एक स्किल ट्रेडर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम एक कंसिस्टेंट हैबिट बिल्डर नहीं हो तो हर स्किल मार्केट की लहरों में डूब जाएगी। स्टॉप लॉस लगाना कोई रूल नहीं, वो आदत बननी चाहिए। कैपिटल बचाना कोई स्ट्रेटेजी नहीं, वो कल्चर बनना चाहिए। और सबसे जरूरी वेट करना कोई कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम मार्केट में वेट करते हो तब तुम एंट्री नहीं डालते, तुम अपनी पावर कलेक्ट कर रहे होते हो। जैसे स्नाइपर एक परफेक्ट शॉट के लिए घंटों बैठा रहता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी परफेक्ट एंट्री का इंतजार आदत बनाना होता है। कितने लोग हैं जो हर अलर्ट बजते ही ट्रेड में कूद जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर का सिस्टम सेटअप से तेज चलता है। मार्केट तो शांत होता है, पर ट्रेडर का दिमाग 5G की तरह दौड़ रहा होता है। यही तो वो हैबिट लूप है जहां क्यू क्रेविंग रिस्पांस रिवॉर्ड का पूरा गेम चलता है। अलर्ट बजा क्यू ट्रेड की लालच, क्रेविंग जल्दी पोजीशन लेना, रिस्पांस थोड़ा प्रॉफिट रिवॉर्ड। अब अगली बार ये पूरा चक्र और तेज चलेगा। ट्रेडिंग तब तक एक गलत एडिक्शन बन जाती है जब तक तुम इसमें सही हैबिट नहीं डालते। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम ट्रेड करते हो या ट्रिगर होते हो? क्या तुम मार्केट का हिस्सा हो या सिर्फ मार्केट के मूवमेंट का शिकार? जेम्स क्लियर कहता है कि हैबिट बदलने के लिए आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। तो अब सोचो, तुम हर सुबह चार्ट खोलते समय खुद को क्या मानते हो? एक डिसिप्लिन ट्रेडर या एक गैम्बलर? क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। हर बार जब तुम सेटअप का इंतजार करते हो, तुम खुद को एक स्ट्रेटेजिस्ट बना रहे होते हो। हर बार जब तुम रूल्स फॉलो करते हो, क्नॉइस तुम अपने अंदर एक मजबूत ट्रेडर की इमेज करते हो। याद रखो, ट्रेडिंग कोई फास्ट गेम नहीं है, ये एक हैबिट बिल्डिंग इंजन है। जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को रोज माइंडसेट को शार्पन करना होता है। तुम चार्ट से लड़ने नहीं आए हो, तुम चार्ट्स को समझने आए हो। और समझ तभी गहरी होती है जब आदतें शांत, स्थिर और मजबूत हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी कौन है? ना तो न्यूज है, ना मार्केट वॉलेटिलिटी, ना ही इंडिकेटर्स। वो दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। और इस खुद के अंदर जो इनविजिबल शक्ति है वो है आदतों का लूप। क्यू क्रेविंग रिस्पांस रिवॉर्ड, जेम्स क्लेयर ने इसे लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला की तरह लिखा। लेकिन जब तुम इसे ट्रेडिंग में अप्लाई करते हो तो ये बन जाता है ट्रेडिंग डिस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट। चलो एक ट्रेडर का एक दिन लेते हैं। सुबह अलार्म बजता है, क्यू फोन उठाते ही नोटिफिकेशंस, मार्केट ओपन, ब्रेकआउट, अलर्ट, क्रेविंग, ट्रेडिंग। क्यू खोलते ही आरएसआई देख लेते हो, एक इंपल्सिव कैंडल दिखी, रिस्पांस, एंट्री मारी, थोड़ी देर में 300 रुपए मिल गए, रिवॉर्ड। अब दिमाग बोलता है कल भी ऐसे ही ट्राई करेंगे। यही लूप हर दिन चलता है और धीरे धीरे तुम स्ट्रेटेजी से नहीं, आदतों से ट्रेड करने लगते हो। यानी मार्केट की रीडिंग नहीं, अपने दिमाग की क्रेविंग के हिसाब से डिसीजंस लेते हो। अब सोचो, अगर हर दिन तुम रिवॉर्ड पाओगे इंपल्सिव ट्रेड से तो डिसिप्लिन की डेट तो तय है। तुम्हारे अंदर का इंटेलिजेंट ट्रेडर मार दिया जाएगा और एक स्टिमुलस रिस्पांस मशीन खड़ी हो जाएगी जो हर अलर्ट पर बस रिएक्ट करती है। जेम्स क्लियर कहता है, एवरी एक्शन यू टेक इज ए वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी हर ट्रेड से एक शांत, संयमी और धैर्यवान ट्रेडर के लिए वोट कर रहे हो
या एक ओवर कॉन्फिडेंट गैम्बलर के लिए मार्केट कभी गलत नहीं होता। गलती सिर्फ हमारी माइंडसेट की होती है, और माइंडसेट किसी मोटिवेशन से नहीं बदलता, वो बदलता है छोटे नियमित अक्षण से। अब तुम कहोगे अक्षण तो मैं लेता हूं, फिर भी लॉसेस आते हैं, तो सुनो। एक अक्षण तब तक सही नहीं होता जब तक वो सही आइडेंटिटी से ना आए। तुम अगर खुद को एक फास्ट मनी मेकर मानते हो तो तुम हमेशा स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड्स की तरफ भागोगे। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है आई एम ए डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजर, तो तुम्हारे ट्रेड्स भी उसी तरह रिफाइंड, कैलकुलेटेड और थाउटफुल होंगे। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स ही ट्रेडिंग में असली टर्न अराउंड लाती है। जेम्स क्लियर के मुताबिक अगर आप खुद से कहे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आइडेंटिटी कमजोर है। लेकिन जब आप कहे मैं रीडर हूं, तो आपका व्यवहार खुद ब खुद पढ़ाई के मुताबिक ढलने लगता है। अब इस बात को ट्रेडर के लहजे में समझो। मैं लॉसेस से डरता हूं वर्सेस मैं रिस्क को समझता हूं और मैनेज करता हूं। पहले वाला डर के साथ ट्रेड करेगा, दूसरा वाला स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के साथ। ट्रेडिंग के हर फेज में आइडेंटिटी टेस्ट होती है। जब मार्केट अगेंस्ट जाता है, जब प्रॉफिट दिख रहा होता है लेकिन बुकड नहीं करते, जब 3 लॉसेस हो गए और कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। इन सभी पल में तुम जो डिसीजन लेते हो वो तुम्हारी आदतों से नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी से निकलते हैं। तो अब अगला सवाल, आइडेंटिटी चेंज कैसे हो? सिंपल माइक्रो हैबिट से डेली एक जर्नल मेंटेन करना, हर ट्रेड से पहले चेक लिस्ट चेक करना, हर दिन सिर्फ एक टाइप का सेटअप चुनना, सिर्फ 3 ट्रेड्स करना। ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जो तुम्हारे दिमाग को रिप्रोग्राम करती है। हैबिट्स को स्ट्रांग करने के 4 रूल्स जेम्स क्लियर देता है। पहला, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, मेक इट इजी। 14, मेक इट सेटिस्फाई। अब इनको ट्रेडिंग में डालो। ऑब्वियस प्री मार्केट रूटीन फिक्स करो, अट्रैक्टिव लॉस कंट्रोल पर खुद को रिवॉर्ड दो, इजी कॉम्प्लेक्स सेटअप छोड़ो, सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करो, सेटिस्फाइंग हर डिसिप्लिन ट्रेड के बाद खुद को सराहो। कभी सोचा है कि तुम्हारा प्री ट्रेडर कौन है? अब इमेजिन करो, क्या वो हर अलर्ट पर जंप करता है? क्या वो इंपल्सिव ट्रेड करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन हैबिट नहीं, डीएनए बन चुका है। अब तुम्हारी बारी है। ट्रेडिंग में ग्रेटनेस वो नहीं जो डेली प्रॉफिट्स दिखाए, बल्कि वो है जो डेली हैबिट्स को रिफाइन करता रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म जीत उन्हीं की होती है जो अपने अंदर के क्रेविंग मशीन को शांत रखना जानते हैं। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट में खुद को कंट्रोल करना यही अल्टीमेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो तुम खुद को एक नए नजरिए से देख रहे होंगे, एक ऐसे ट्रेडर की तरह जो मार्केट से लड़ता नहीं बल्कि खुद से जितना सीख रहा है। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जो लोग धीरे धीरे सही मगर सटीक के सिद्धांत पर चलते हैं वो आखिरी राउंड में सबसे आगे निकलते हैं। जेम्स क्लियर ने एक कमाल की बात कही थी, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब इसको ट्रेडिंग के लैंग्वेज में समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? छोटा सा अमाउंट, कंसिस्टेंट रिटर्न और एक लंबा होरिजन। वो रुपए 100 जो तुम आज इन्वेस्ट करते हो, वो अगर सही तरह कॉम्पाउंडेड हो तो वो 5 साल में रुपए 1000 भी बन सकता है। ठीक वैसे ही जो ट्रेडर हर दिन सिर्फ एक सही आदत बनाता है, वो साल के अंत तक वो बन जाता है जिसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसके हर ट्रेड में मैच्योरिटी दिखती है। नाइव एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम इमीडिएट रिवार्ड्स के गुलाम हो चुके हैं। आज की ट्रेड में 200 रुपए बने तो खुश, 500 रुपए लॉस हुआ तो प्लान ही छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जेम्स क्लियर कहता है, दी कॉस्ट ऑफ योर गुड हैबिट्स इज इन दी प्रेजेंट, दी कॉस्ट ऑफ योर बैड हैबिट्स इज इन दी फ्यूचर। और ट्रेडिंग में ये बात एकदम लेजर ट्रुथ है। डिसिप्लिन में रहकर तुम आज के थ्रिल को मिस करते हो, लेकिन इसके बदले वो फ्यूचर बनाते हो जहां ट्रेडिंग तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बनाती बल्कि इनर पीस देती है। तुम सोचो, हर दिन अगर तुम मार्केट ओपन होने से पहले सिर्फ 5 मिनट बैठकर ये सोचो कि आज सिर्फ वही ट्रेड करूंगा जो प्लान में है, क्या फर्क पड़ेगा? शायद पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा दिमाग खुद ही इंपल्सिव ट्रेड से इनकार करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी होगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक सबसे अंडर एस्टिमेटेड वेपन है कंसिस्टेंसी थ्रू बोरिंग सिस्टम। सफल ट्रेडर रोज कुछ नया नहीं करता, बल्कि रोज वही सही चीज दोहराता है जब तक मार्केट उसे विनर न बना दे। अब तुम कहोगे पर बोरिंग चीजें तो बोरिंग ही होती है, तो सुनो, ट्रेडिंग में बोरेडम ही वो फील्ड है जहां पेशेंस और प्रॉफिट दोनों उगते हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का पोर्टफोलियो बनता है बोरिंग स्ट्रेटेजी से जो 80% समय काम नहीं करती, लेकिन जब करती है तो माइंड ब्लोविंग रिटर्न्स देती है। जेम्स क्लियर की एक लाइन याद रखो, आपके लक्ष्यों के स्तर तक आप नहीं उठते, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। ट्रेडिंग में भी यही सच है। तुम 10,000 रुपए की डेली प्रॉफिट टारगेट बनाओ या 1 करोड़ रुपए का ईयरली विजन, अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम हर रेड कैंडल पर गिरते रहोगे। सिस्टम मतलब एंट्री का कारण, एग्जिट का लॉजिक, रिस्क पर ट्रेड डिफाइंड, नो रिवेंज ट्रेडिंग, डेली रिव्यू, ये सब तुम्हारा इनविजिबल आर्मर होता है और ये आर्मर हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से मजबूत होता है। कंपाउंड हैबिट बिल्डिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है
जो तुम्हारे हर वीक पॉइंट को डेली ग्राइंड में घिस घिस कर स्ट्रांग बना देता है। ट्रेडर की सबसे बड़ी एसेट उसकी माइंडसेट होती है और माइंडसेट बनती है रिचुअल से सुबह जल्दी उठना, मार्केट ओपन से पहले मेडिटेट करना, लॉस होने पर पॉज लेना, ट्रेड से पहले चेकलिस्ट भरना। हर रिचुअल एक इनविजिबल एडज बनाता है और यही एडज तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब जरा सोचो, हर दिन एक छोटी आदत जोड़ो। वीक 1 सिर्फ प्रॉफिट लॉस का जोड़ना, वीक 2 ट्रेड से पहले 1 मिनट पॉज, वीक 3 कोई भी अलर्ट पर डायरेक्ट एंट्री नहीं, वीक 4 हर शुक्रवार को ट्रेड रिव्यू। 4 हफ्ते बाद तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल एक साइलेंट वॉरियर जैसी बन जाएगी, जो सिग्नल के शोर में भी शांति से डिसीजन लेती है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ डाइनी गैंस ओवर टाइम। जेम्स क्लियर बोलता है, इफ यू गेट 1% बेटर एवरीडे फॉर ए ईयर, यू विल एंड अप 37 टाइम्स बेटर बाय द टाइम यू आर ए डॉन। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारी ट्रेडिंग हैबिट्स रोज 1% रिफाइन हो तो 1 साल बाद तुम कौन बन जाओगे? वो जो मार्केट को जीतता है या वो जो खुद को कंट्रोल कर चुका है? कंपाउंड गेन्स सिर्फ अकाउंट में नहीं आते, वो तुम्हारे थॉट प्रोसेसर में आते हैं, तुम्हारी इमोशंस की रिएक्शन स्पीड में आते हैं। ट्रेडिंग एक वॉर है और इस वॉर में जीतता वही है जो अपने डिसिप्लिन की तलवार रोज थोड़ी और तेज करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम ट्रेड में फंसते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है? पैसे का जाना या ये एहसास कि हमने खुद को धोखा दिया? असल बात तो ये है, लॉस की तकलीफ है उतनी गहरी नहीं होती जितनी गहरी होती है मैंने वो गलती फिर दोहराई वाली चुभन। और यही वो जगह है जहां हैबिट्स हमें बचा सकती है। जेम्स क्लियर कहता है, यू शुड बी फार मोर कंसर्न विथ योर करंट ट्रैजेक्टरी थान विथ योर करंट रिजल्ट्स। अब इसे जरा ट्रेडर की भाषा में समझते हैं। मान लो अभी तुम हर हफ्ते 5,000 रुपए लॉस में हो, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड सेट, सिस्टम और हैबिट्स सही दिशा में है तो यही लॉस कुछ महीने बाद प्रॉफिट में बदल सकता है। लेकिन अगर अभी तुम्हें 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है और वो भी बिना सिस्टम, बिना स्टॉप लॉस, बिना प्लान, तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो फ्यूचर डिजास्टर की रिहर्सल है। ट्रेडिंग की सबसे क्रूर सच्चाई यही है, प्यारे गलत आदतें भी कभी कभी मुनाफा देती है, लेकिन वो मुनाफा नहीं, जहर में लिपटी मिठाई होती है। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स की ताकत सामने आती है। जेम्स कहता है, एवरी एक्शन यू टेक इज ए वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। अब सोचो, जब तुम इंपल्सिव ट्रेड से बचते हो तो तुम उस ट्रेडर को एक वोट देते हो जो डिसिप्लिन है। जब तुम लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं करते तो तुम उस ट्रेडर को वोट देते हो जो इमोशनली स्टेबल है। जब तुम 1% कैपिटल पर रिस्क लिमिट लगाते हो तो तुम उस ट्रेडर को वोट देते हो जो लॉन्ग टर्म सोचता है। हर ट्रेड, हर डिसीजन, हर पॉज तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। इसलिए ट्रेडिंग में सक्सेस का पहला कदम है अपनी पहचान बदलना। तुम खुद से ये सवाल पूछो, मैं किस तरह का ट्रेडर बनना चाहता हूँ? क्नॉइस, और फिर उस पहचान के हिसाब से हर दिन छोटे छोटे स्टेप लो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा गोल है, मैं एक काम सिस्टम बेस्ड कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना चाहता हूं। तो फिर तुम हर दिन ऐसे फैसले लोगे जो इस आइडेंटिटी को मजबूत करे। इमोशनल ट्रिगर पर पॉज लेना, ट्रेड करने से पहले चाय नहीं, एक बार ब्रीथिंग लेना, लॉस को ब्लामे नहीं, लर्निंग का नाम देना, प्रॉफिट पर जश्न नहीं ग्रैटिट्यूड करना। ये सब छोटी बातें लगती है, लेकिन यही बातें कॉम्पाउंड होकर तुम्हारी ट्रेडिंग को मुनाफे से आगे मुकम्मल बना देती है। क्नॉइस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर आते हैं, एनवायरनमेंट। जेम्स कहता है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। ट्रेडिंग में भी ये बात बहुत मायने रखती है। अगर तुम ऐसे ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे हो जो हर दिन 100 गुना प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालते हैं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा चेस मोड में रहेगा। लेकिन अगर तुम उन ट्रेडर्स के बीच हो जो लॉस को ओपनली डिस्कस करते हैं, जिन्होंने खुद को नियमों में बांधा है, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें सक्सेस की दिशा में खींचेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हिस्सा यही है प्यारे। तुम्हारा माहौल तय करता है कि तुम कितने दिन टिकोगे। इसलिए अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें रश कर रहा है तो पॉज करो, दूरी बनाओ, क्योंकि रश ट्रेड्स कभी वेल्थ नहीं बनाते, वो सिर्फ रिग्रेट्स देते हैं। और अब बात आती है हैबिट लूप की। जेम्स क्लियर ने बताया है क्यों क्रेविंग रिस्पांस रिवॉर्ड। हर हैबिट इसी लूप पर चलती है। अब इस लूप को ट्रेडिंग में डालो क्यों? चार्ट पर सडन मूवमेंट क्रेविंग, अब ट्रेड लही, लो रिस्पांस, हेस्टी एंट्री रिवॉर्ड, इंस्टेंट थ्रिल प्रॉफिट या लॉस डोंट मैटर। अब इसे तोड़ना है तो नया लूप बनाओ क्यों? मूवमेंट दिखा, क्रेविंग प्लान कंफर्म हो या ना हो, रिस्पांस चेकलिस्ट ओपन करना, रिवॉर्ड खुद को कंट्रोल करने की इंटरनल सेटिस्फैक्शन, यही है ट्रेडिंग की असली तपस्या। और इस सबका अल्टीमेट ट्रुथ है, सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट इज ओनली रेंटेड। इन दी रेंट इज द वे एवरी डे। हर दिन डिसिप्लिन का किराया चुकाना पड़ता है, हर दिन लालच से लड़ना पड़ता है, हर दिन ईगो से भिड़ना पड़ता है। लेकिन हर दिन जब तुम खुद को जीतते हो तब मार्केट तुम्हें भी एक दिन जीतने का इनाम जरूर देता है। इसलिए एटॉमिक हैबिट्स कोई बुक नहीं, ये हर ट्रेडर के लिए एक रोड मैप है जहां वो खुद को दोबारा बना सकता है। एक ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता बल्कि अपनी आत्मा भी पढ़ पाता है। हर दिन एक छोटी आदत, हर दिन एक छोटा बदलाव, हर दिन एक कदम आइडेंटिटी की तरफ, यही है
ट्रेडिंग में अल्टीमेट मास्टरी का रास्ता। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा दे और अगली बार मार्केट में सही माइंड सेट के साथ वापसी करे। धन्यवाद।